योगेश्वराणां गतिमाहुरंतर बहिस्त्रिलोक्यः पवनांतरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भाजाम। योगेश्वराणां गतिम आहुरंत, योगेश्वरों की ही गति जो है वो सर्वत्र होती है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग है ना, ज्ञान का सेवन, श्रेष्ठ कर्म, यज्ञ आदि, या कितने जीवन में उन्होंने कर्म ऐसे किए होंगे जिससे योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र गति होती है, स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। न कर्म भिस्ताम गतिम आपनुवन्ति, इस भूल में मत रहना आपको ये अच्छे कर्म कर लोगे तो आपको ये गति मिल जाएगी। ना ना ना, ये बेरोक टोक विचरना कहीं भी त्रिलोकी के बाहर भीतर, ये योगियों की गति है। कोई भी कर्म करने वाला व्यक्ति किसी भी कर्म से ऐसे बेरोक टोक नहीं घूम सकता, उसको तो अपने कर्मों का मात्र फल मिलेगा। इसके लिए तो ये योगी जनों की तपस्या ही है, योगियों के कर्म अलग हैं जिनसे वो इस प्रकार विचरण कर सकते हैं। वैश्वानरं याति विहाय सागतः सुषुम्नया ब्रह्मपतेन शोचिसा विधूत कल्कोथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रम नृपशैशुमारम। फिर योगी जो है वो ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना, एक मार्ग है जो ऊपर ब्रह्मलोक जाने का जो मार्ग है उसका नाम है सुषुम्ना। सुषुम्ना हमारी एक नाड़ी भी होती है। तो ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए वो योगी प्रस्थान करता है तब आकाश मार्ग से होते हुए वो अग्निलोक में जाता है। और अग्निलोक में जब वहाँ पहुँचता है ना तो उसके बचे खुचे जितने पाप हैं, मल हैं, जो थोड़ा बहुत भी, सब नष्ट हो जाते हैं। और तब वहाँ से फिर वो ऊपर यात्रा करता है ब्रह्मलोक की। तब वहाँ भगवान श्री हरि का शिशुमार चक्र जो है, शिशुमार नामक जो ज्योतिर्मय चक्र है, तब जो है योगी शिशुमार चक्र तक पहुंचता है। आगे एक प्रसंग आता है, शायद मेरे विचार से संभवतः 5वें स्कंद में, जहां भगवान के शिशुमार चक्र के विषय में वर्णन किया है। तो इसके विस्तार से हम वहां आगे भी समझेंगे कि ज्योतिर्मय चक्र क्या है। लेकिन उसके लिए आपको एक तो परिश्रम करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ बने ही रहना पड़ेगा। ये भागवत सुनते हुए देखो कितने दिन में वहां पहुंचेंगे। 5वें स्कंद में तो आहा क्या अद्भुत ज्ञान है, भूगोल खगोल का पूरा वर्णन कर दिया। मैं आपको एक विश्वास दिला सकता हूँ, जो लोग मेरे साथ इस भागवत यात्रा में बराबर जुड़े रहेंगे और निरंतर श्रवण करते रहेंगे, और जिन्होंने भी 5म स्कंद की यात्रा मेरे साथ कर ली, उनको तो ये आज का विज्ञान फीका लगने लग जाएगा। फीका लगने से तात्पर्य मतलब आज भी हमारे विज्ञान ने बहुत उन्नति करी, बहुत आगे चले गए, लेकिन आज भी कितनी सारी बातें, अब आप कोई माने ना माने, लेकिन विज्ञान आज तक वहाँ पहुँच ही नहीं पाया जिसकी गणना हम पहले कर चुके हैं। विज्ञान धीरे धीरे उन बातों को स्वीकार कर रहा है। सूर्य की गणना हो गई है ना, ग्रहों की चाल हो गई, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। हमारे पंचांग तो हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं, हजारों लाखों वर्षों से चले आ रहे हैं। लेकिन विज्ञान जब स्वयं में उसको जान रहा है और वो एक्यूरेट बराबर सब मिल रहा है तब उसको विश्वास हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें वो विश्वास न करें, हम तो कहेंगे खोज करें, लेकिन खोज करने के बाद आप आकर के चेक करोगे आपको वही मिलेगा जो इन धर्म ग्रंथों में। तो भूगोल खगोल का बड़ा अद्भुत वर्णन भागवत जी में किया गया है। तो आप बने रहना, बहुत सारी बातें मिलेंगी। तो ये जो शिशुमार चक्र की चर्चा है ना ब्रह्मलोक के मार्ग में, वो यहाँ पर जो है जो ब्रह्मांड का केंद्र भी मानते हैं उसको। तो जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको 5म स्कंद में वो चर्चा मिलेगी। आगे शुकदेव बाबा यहाँ कह रहे हैं, तद विश्वनाभिम त्वतिवर्त्य विष्णो रणीयसा विरजेनात्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद्विबुधा रमन्ते। फिर भगवान विष्णु का यह जो शिशुमार चक्र है, ये विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र माना गया है। उसका अतिक्रमण करके फिर वो योगी की जो आत्मा है, वह अत्यंत सूक्ष्म और निर्मल शरीर, वह अकेला ही वहां से जो है महरलोक की तरफ यात्रा करता है। अच्छा, महरलोक कौन सा है? हमने अभी पीछे चर्चा भी करी थी ना पहले अध्याय में कि जो 14 भुवन हैं उनमें ऊपर भूर भुवा स्व महरलोक जिसे कहते हैं, तो यहाँ उसी की चर्चा है। यानी जनलोक से नीचे जो है महरलोक है। फिर वो महरलोक में जाता है। ये लोग क्या है, ये लोग जो है ब्रह्मवेत्ता जो लोग कहे गए हैं ना, जो ब्रह्म को जानने वाले, उन ब्रह्मवेत्ताओं के लिए भी बहुत पूजनीय हैं। वो भी वंदना करते हैं इस महरलोक की। रहता कौन है महरलोक में? कल्प पर्यंत तक जीने वाले जो देवता हैं, कल्पायुषो यद विबुधा रमन्ते, है ना, जो कल्प पर्यंत तक जीने वाले देवता हैं, एक एक कल्प तक जीवन बिताते हैं, ये उनका स्थान है महरलोक में। वो सब वहां पर विहार करते रहते हैं। अथो अनंतस्य मुखानलेन दंदह्यमानं सनिरीक्ष विश्वं निर्याति सिद्धेश्वर जुष्टधिष्णं यद्वै परार्ध्यं तदुपारमेष्ठ्यम्।
फिर आता है प्रलय का समय। कभी आपने सुना ही होगा इस विषय में तो कि प्रलय भी आती है। प्रलय आती तब क्या होता है कि नीचे के जो लोग हैं ना, वो भगवान शेष के मुख से निकली अग्नि से जलने लग जाते हैं, और तब जो है आग के द्वारा भस्म होते देखते हैं तो वो ब्रह्मलोक में चला जाता है। और उस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े जो सिद्धेश्वर हैं, योगी जन है, वो सब विमानों पर बैठे रहते हैं, विमानों में निवास करते हैं। और उस ब्रह्मलोक की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी के समान ही 2 परार्ध की। यद द्वै परार्ध्यम तदुपारमेष्ठ्यम। वैसे ब्रह्मा जी की 2 परार्ध की आयु, वैसे ब्रह्मा जी के समान ब्रह्मलोक की भी आयु 2 परार्ध की ही है। और वो है कैसा, उसके बारे में अगले श्लोक में बता रहे हैं। न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नीतिर्न चोद्वेगर्ते कुतश्चित् यच्चित् ततोदः कृपयानिदं विदाम दुरंत दुःख प्रभवानुदर्शनात्। न वहाँ शोक है, न जरा है, यानी बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है, और नातिर्न चोद्वेगर्ते कुतश्चित्, वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग और भय तो होगा ही क्या, जब वहाँ कोई सुख दुख बुढ़ापा आदि है ही नहीं। वहाँ अगर दुख है तो सिर्फ एक ही बात का दुख है कि संसार के बाकी लोग इस परम पद के विषय में क्यों नहीं जानते। उनके दुखों को देख करके ये योगी जन सिद्धेश्वर जन दुखी होते हैं, लेकिन माया प्रपंच जान करके फिर वो स्वयं को समझा लेते हैं, दया करते हैं बस वो संसार के लोगों पर। बाकी यही उनके मन में व्यथा होती है, बाकी उनको कोई समस्या नहीं है, वो सदा प्रसन्न रहा करते हैं। ततो विशेषम प्रतिपद्य निर्भयस्तेनात्मनापो नलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायुवात्मना खम बृहदात्मलिंगम। अच्छा, फिर उसकी योगी की गति क्या होती है? वो तो यात्रा करते हुए चले जा रहे हैं, तो कहते हैं फिर वो वहां से पहुंचता है सत्यलोक में, योगी की आत्मा। फिर सत्यलोक में पहुंच करके तो फिर एकदम जो है वो निर्भय हो जाता है, और निर्भय होने के बाद फिर अपना जो उसका सूक्ष्म शरीर है ना, वो पृथ्वी से मिला देता है। अच्छा, फिर वो आवरण ग्रहण कर लेता है। कैसे कि सूक्ष्म शरीर से पृथ्वी को मिला देता है, और फिर कोई उतावली न करते हुए फिर 7 आवरणों का जो भेदन करता है। कैसे कि पृथ्वी रूप से जल का भेदन करता है, जल रूप से अग्नि आवरण प्राप्त होता है, फिर अग्नि यानी ज्योति रूप से वायु के आवरण में आ जाता है, और वहां फिर अनंत ब्रह्म का बोध कराने वाले यानी परब्रह्म की अनंतता का जो बोध कराए, ऐसे जो आकाश रूप आवरण है, फिर वो उस आवरण को प्राप्त कर लेता है। ऐसी दिव्य गति होती है उस योगी की। घ्राणेन गंधम रसनेन वै रसम रूपम तु दृष्ट्या श्वसनम त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वम प्राणेन चाकूति मुपैति योगी। और योगी जब फिर वहां सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक तक पहुंचता है, तो वो स्वयं ही नहीं, उसके जितने वो गुण भी थे ना, वो भी अपने निज रूप में चले जाते हैं। देखिए, अगर आप कुछ ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो उसका भी एक रस रूप है। आप कुछ देखते हैं तो उसका रूप एक गुण है। आप कुछ जो गंध ग्रहण कर रहे हैं, उसका भी एक गंध रूप है। यानी प्रत्येक वस्तु का अपना अपना एक निज रूप है ना, तत्रूप है। तो वो जब वहाँ सारे स्थूल आवरणों को प्राप्त करके पृथ्वी, अग्नि, तेज, वायु, आकाश सबको पार करते, फिर उसकी जो इंद्रियां भी हैं वो अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में चली जाती हैं। कैसे कि घ्राणेन्द्रिय गंध तन मात्रा में, जो घ्राणेन्द्रिया है, जैसे नासिका से हम कुछ ग्रहण करते हैं, उसका अपना एक अधिष्ठान रूप भी है। वो क्या है? गंध तन मात्रा। तो घ्राणेन्द्रिय गंध तन मात्रा में, रसना रस तन मात्रा में, नेत्र रूप तन मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन मात्रा में, और श्रोत्र शब्द तन मात्रा में, और कर्मेंद्रियां अपनी अपनी जो क्रिया शक्ति है उनकी, उनमें मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। यानी ये जितने भी गुण हैं, इन सब के भी अपने अपने एक अधिष्ठान रूप है। ये सब जाकर के अपने अपने निज स्वरूपों में स्थित हो जाया करते हैं। अगर आप पहली बार ये सब सुनेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत क्लिष्ट लगे, लेकिन ये इतना भी क्लिष्ट नहीं है। और ये एक बड़ी सहजता से कि योगी की यात्रा है। बस इतना समझिए कि योगी जो यात्रा करता है ना, समस्त आवरणों का भेदन करके परमात्मा को प्राप्त करता है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है, ये उसकी एक प्रक्रिया है। सबूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाद्य गत्या सहते नयाति विज्ञान तत्वं गुण संनिरोधम। फिर इसके बाद योगी क्या करता है कि वो पंचभूतों के स्थूल और सूक्ष्म जो दोनों स्वरूप हैं, उनके आवरणों को कर लेता है पार, और फिर अहंकार में प्रवेश करता है। वहां वो क्या करता है कि सूक्ष्म भूतों को तमस अहंकार में, इंद्रियों को रजस अहंकार में, मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। और इसके बाद अहंकार के सहित जो लय रूप गति के द्वारा महत तत्व में
प्रवेश पा जाता है और समस्त गुणों का जो लय स्थान है यानी प्रकृति, उन प्रकृति के आवरण में आकर के मिल जाया करता है।